चलो, तो कल हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे थे और तुम लोगों को बोले थे सॉल्व करने के सॉल्यूशन भेजने के लिए, तो भेजो। सही है, सब लोगों का सही है, ठीक है। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है उस क्वेश्चन में तो पूछ सकते हो, और नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। होपफुली तुम लोग समझ चुके हो, हमको ऐसा लग रहा है, क्योंकि पूरा फाइनल आंसर तुम लोगों का सही है, सब लोगों का सही है, ठीक है। तो चलो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सीआरटीएम में अब नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है वो है कैलकुलेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन केस ऑफ सीआरटीएम। कोई रिजिड बॉडी है जो तुम्हारा सीआरटीएम कर रहा है, कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन कर रहा है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालें। बोले थे पढ़ के तुम लोग को आने के लिए। मान लो तुम्हारा कोई भी रिजिड बॉडी, वह रिजिड बॉडी कोई जरूरी नहीं है स्फेरिकल शेप का ही होगा, तो ये मन में मत पालना कि स्फेयर देखिए हमेशा आएगा। वो ज्यादातर हम लोग केस लेते हैं, बट इन जनरल कोई भी रिजिड बॉडी किसी भी शेप का है, बट कंसीडर हम लोग करते हैं जनरली स्फेरिकल ले लेते हैं। कोई भी रिजिड बॉडी मान लो, कोई भी रिजिड बॉडी हो सकता है। ये कोई रिजिड बॉडी, डिस्क ले रहे हैं एग्जांपल इलस्ट्रेट करने के लिए, ठीक है। ये किसी ओमेगा से घूम रहा है, और चूंकि सीआरटीएम कर रहा है तो आगे भी भाग रहा होगा। मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कुछ है VCM, ये सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है। ये ओमेगा हो गया डिस्क का या जो भी रिजिड बॉडी। इन जनरल यहाँ पे हम ले रहे हैं कोई भी रिजिड बॉडी जो सीआरटीएम कर रहा है, तो ओमेगा होगा और किसी वेलोसिटी से सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है। तो हमें इस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम निकालना है ड्यूरिंग सीआरटीएम। तो भाई एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो पॉइंट तो मेंशन करना पड़ेगा, किस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट हम इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना चाह रहे हैं, वो पॉइंट भी अपने को मेंशन करना पड़ेगा। तो कोई भी जनरल पॉइंट P है, मान लो कहीं भी तुम ले लो, वह पॉइंट बाहर भी हो सकता है, उस डिस्क के बाहर भी हो सकता है, कहीं भी हवा में भी हो सकता है, कहीं भी तुम कोई पॉइंट जनरल P मान लो, कोई भी पॉइंट P मान लो, इन जनरल कोई पॉइंट ले ली यहाँ पे P पॉइंट, ठीक है। इस P पॉइंट के अबाउट हमें इस सीआरटीएम करता हुआ डिस्क जो सीआरटीएम कर रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है अबाउट पॉइंट P। एंगुलर मोमेंटम L ऑफ ये जो भी रिजिड बॉडी है इस पॉइंट के अबाउट पॉइंट P, ये क्या होता है देख के आओ तो बोलो तुम लोग, और बुक देख के आओ तो। ये मतलब एंगुलर मोमेंटम ट्रांसलेशन प्लस एंगुलर मोमेंटम रोटेशनल, ICM ओमेगा जी I ओमेगा प्लस MVCM इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बिल्कुल सही बोल रहे हो, ICM ओमेगा, जहां ICM का मतलब हुआ, पहले लिख देते हैं फॉर्मूला, फिर हर एक टर्म का मतलब बता देंगे, प्लस मास ऑफ द रिजिड बॉडी, डिस्क है या कुछ भी हो सकता है, कोई जरूरी डिस्क ही होगा, मास ऑफ द रिजिड बॉडी, टोटल मास ऑफ द रिजिड बॉडी टाइम्स RCM पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू P। विद रिस्पेक्ट टू P, बिल्कुल सही, ये इंपॉर्टेंट बात है, विद रिस्पेक्ट टू P क्रॉस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, विद रिस्पेक्ट टू P। ये भी विद रिस्पेक्ट टू P। जी मैम। बुक सा में विद रिस्पेक्ट टू नहीं लगाया रहता क्योंकि वो ग्राउंड को लेके चल रहा होता है, तो नहीं लगाया, बट कोई जरूरी नहीं कि हम P पॉइंट ग्राउंड ही लेके चलेंगे, मूविंग पॉइंट भी हो सकता है, इसलिए हम जनरल मेंशन कर रहे हैं पॉइंट। और ये P अगर ग्राउंड हो जाता है जो कि मोस्टली होगा तो तुम P नहीं लिखोगे, सीधा लिखोगे L इक्वल टू ICM ओमेगा प्लस MRCM क्रॉस BC, विद रिस्पेक्ट टू नहीं मेंशन कर। ये तो अभी हम जस्ट लिख दिए फॉर्मूला, जो बुक में सीधा सीधा लिखा रहता है वही हम लिख रहे हैं, कुछ नया। ये है L का एक्सप्रेशन सीआरटीएम के लिए। P ये कौन सा पॉइंट है, एनी आर्बिट्ररी पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले सकते हो, कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट, वो पॉइंट मूविंग भी हो सकता है, रुका हुआ भी हो सकता है, वो पॉइंट एक्सीलरेटेड भी हो सकता है, एक्सीलरेटेड नहीं भी हो सकता, मतलब P पॉइंट तुम इनर्शियल लो, नॉन इनर्शियल लो, मूविंग लो, रुका हुआ लो, ग्राउंड से लो, कहीं से भी लो। तो इसलिए ये क्लियर रखो मन में कि इक्वेशन में जिस पॉइंट के वर्ड तुम निकाल रहे हो वो पॉइंट कोई सा भी हो सकता है, तुम किसी भी पॉइंट के वर्ड निकाल सकते हो,
इनर्शियल नॉन इनर्शियल किसी के लिए भी इक्वेशन वैलिड है, पी पॉइंट इससे रिलेटेड होगा तो ही वैलिड है। अब टर्म्स का मतलब देख लो, तुम्हें एन निकालने आना चाहिए। आईसीएम बहुत इजी है, सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस के अबाउट, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो तुम्हें मोस्टली याद ही होगा, टेंशन लेने की बात है नहीं, तुमको याद है पहले से, सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस के अबाउट क्या होता है। ओमेगा तुम्हें क्वेश्चन में दिया रहेगा, हाँ भाई इतने ओमेगा से घूम रहा। आरसीएम विद रिस्पेक्ट टू पी, तो तुम्हें क्या करना होगा, मास तो तुम जान ही रहे हो, कैपिटल एम मास ऑफ द डिस्क, वो कुछ है नहीं, कांस्टेंट होगा, मास कुछ होगा, डिस्क या कोई कुछ और होगा तो उसका मास तुम्हें दिया रहेगा। ये तुम्हें आरसीएम विद रिस्पेक्ट टू पी मतलब पी से उसके सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास कहाँ है, डिस्क होगा तो बीचों बीच यहाँ पे होगा। तो P से सेंटर ऑफ मास पे एक वेक्टर ड्रॉ करो और उसका क्रॉस प्रोडक्ट लो किसके साथ, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के साथ। ये हो गया तुम्हारा R ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू P, R of center of mass with respect to P, center of mass with respect to P। और फिर तुम्हें दूसरा लेना है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू वो जिधर भी, उन दोनों का तुम क्या करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो वो भी तुम आसानी से निकाल सकते हो। वेलोसिटी के लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर लो और सीधा सीधा कर दो V इंटू R, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तुम जानते हो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है, यही। अब आता है इसके प्रूफ का बात। तो दो टर्म तुम्हारे पास है, आईसीएम होगा, पहले टर्म में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, दूसरे टर्म में तुमको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा, कुछ नया नहीं होगा, अगर तुम लिंक कर पा रहे हो तो कुछ नहीं है। आर क्रॉस भी तुम बार बार निकाल रहे हो, मोमेंटम निकालते हो, क्या करते हो, भी ले लो और भी वाले लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर, अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देख लो, सिंपल, यहाँ भाई आर से डी की तरफ जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो उससे साइन डिसाइड करो प्लस माइनस। तो तुम्हें क्या करना होगा, फर्स्ट टर्म भी निकालना होगा जो कि जनरली बहुत इजी होने वाला है, इसमें कुछ है नहीं। सेकेंड टर्म भी निकालो विद साइन, ध्यान रखना चाहिए, जब क्रॉस प्रोडक्ट लगा रहे हैं तो तुम्हें साइन अच्छे से लगाना चाहिए, पीछे माइनस भी आ सकता है अगर इसका रोटेशन क्लॉकवाइज आर क्रॉस भी करने में तुम्हारा क्लॉकवाइज आ रहा है, तो ये ध्यान रखना, ये पीछे प्लस लिखे हैं बट ये प्लस माइनस में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा अगर ये आर क्रॉस भी तुम्हें क्लॉकवाइज दिख रहा है। सिमिलरली यहाँ पे अगर तुम ये ओमेगा देख रहे हो क्लॉकवाइज दिए हुआ है क्वेश्चन में, तो माइनस ओमेगा लिखोगे, ये ध्यान रखना। तो दोनों ही टर्म में पीछे प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। चलो, तो ये हो गया तुम्हारा, लो हम ये कर दिए, एग्जांपल लेंगे तो और ज्यादा होपफुली क्लियर होगा, ठीक है। अब आता है इसके प्रूफ का बात, जो कि हम डिटेल में नहीं जाएंगे, प्रूफ का बात आएगा तो जो कि हम डिटेल में नहीं जाएंगे। प्रूफ अगर की बात करें तो क्या होगा, बेसिक सोचो तो भाई, हमें इस रिजिड बॉडी का क्या चाहिए, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम CRTM का निकालना है, तो एंगुलर मोमेंटम और ट्रांसलेशन फॉर एंगुलर रोटेशन। ओके, बात तो समझ रहे हैं, बट सेंटर ऑफ मास का ही वेलोसिटी क्यों ले रहे हो, रिस्क पे तो बहुत सारा पॉइंट है, और सब लेंगे तो कैलकुलेशन तो डिफिकल्ट हो जाएगा। नहीं देखो, तरीके से अगर बात करें तो कोई बोलेगा ये कि भाई हम इस डिस्क पे मौजूद हर पॉइंट का निकालेंगे एंगुलर मोमेंटम, हम पढ़े हुए एमआर क्रॉस भी होता है किसी भी पॉइंट पार्टिकल का, एमआर क्रॉस भी हर पॉइंट के लिए निकालेंगे, M1 R1 क्रॉस B, M2 R2 क्रॉस B2, ऐसे कर हर पॉइंट का, इस मौजूद हर पॉइंट का निकालेंगे एमआर क्रॉस भी और ऐड करेंगे। और प्रूफ भी यही है जो एससी वर्मा में दिए हुआ, देख सकते हो इनके सब इंटरेस्टेड हो। तुम्हें जनरल कोई भाई डिस्क पे सिर्फ सेंटर ऑफ मास थोड़ी ना, बाकी सारा पॉइंट भी है, हर पॉइंट करोगे ना, जब सॉल्व करोगे तुम्हें दिखेगा क्या ना, वो एक्सप्रेशन बन जा रहा है सेंटर ऑफ मास का, जब सब ऐड करोगे। तो बेसिक इसका है कि तुम किसी भी पॉइंट, इसमें कोई जनरल पॉइंट लो, किसी जनरल लोकेशन पे, उसका कुछ वेलोसिटी होगा, तुम जान रहे हो, सॉल्व किए हो तुम लोग, इस डिस्क के मौजूद हर पॉइंट का वेलोसिटी अलग अलग हो, तो हर का एंगुलर मोमेंटम अपना अपना आने वाला है, सबका अपना अपना वेलोसिटी, अपना अपना आर वेक्टर होगा, तो पी पॉइंट के रिस्पेक्ट सबका निकालोगे अपना अपना, तो उसका एंगुलर मोमेंटम सबका अलग लगाएगा। तो फिर सारे को जब ऐड करोगे, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करोगे कुछ लॉजिकली, तो तुम्हें दिखेगा बीच में सेंटर ऑफ मास वाला एक्सप्रेशन बन रहा है, तो तुम उसको सेंटर ऑफ मास के टर्म्स में कन्वर्ट करके ये फॉर्मूला बना जो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो तुम्हें कोई बोले इस डिस्क पे बहुत सारा पॉइंट है बट इस फॉर्मूले सेंटर ऑफ मास क्यों है, तुम बोलोगे सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी मतलब क्या होता है, जानते हो, m1 v1 plus m2 v2 plus m3 v3 plus m4 v4, तो ऑटोमेटिकली हर पॉइंट का रिजल्टेंट होता है एक तरह से देखो तो वेटेड एवरेज। तुम सेंटर ऑफ मास का ले रहे हो तो सच में तुम सारे पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन ले रहे हो। ये बीसीएम का मतलब क्या हुआ, m1 v1, इसमें जितना भी पॉइंट है सभी के लिए m1 v1 plus m2 v2
बाय m1 प्लस इनटू पर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का डेफिनेशन। तो सारा पॉइंट इसमें इंक्लूडेड है, भले ही तुम्हें वो दिख नहीं रहा है डायरेक्टली, बट इसमें सारा का सारा पॉइंट का वेलोसिटी इंक्लूडेड है VCM जब तुम लिख रहे हो बाय डेफिनेशन। चलो ठीक है, लिखना है तो क्विकली लिख लो, एग्जांपल ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसको समझने के लिए। निकालना कैसे? ICM ओमेगा प्लस MRCM क्रॉस VCM, सिंपल, दो टर्म है। मैं लिख लीजिए। हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, एग्जांपल करते हैं नंबर लेकर। ये सिंपल सा डिस्क, इसके सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी हम नंबर दे रहे हैं, नंबर पे सॉल्व करते हैं। वेलोसिटी मान लो इसका दिया हुआ है तुम्हें 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर पर सेकंड या 5 मीटर पर सेकंड लो, 5 मीटर पर सेकंड इसके सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है। ऑब्वियसली कुछ नहीं बोल रहे हैं तो ग्राउंड फ्रेम में, ग्राउंड फ्रेम 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। चलो, इसका ओमेगा तुम्हें क्लॉकवाइज क्वेश्चन में शो किया गया है, ओमेगा को लेके चलना, ओमेगा क्लॉकवाइज है और ये ओमेगा को मान के चलो 4 रेडियन पर सेकंड, क्लॉकवाइज ओमेगा 4 रेडियन पर सेकंड का, ऐसा यूनिट में सारा लिख रहे हैं, यूनिट नहीं लिख रहे, ओमेगा हो गया। रेडियस ऑफ द डिस्क लेना है तो ले लो तुम 2 मीटर, रेडियस ऑफ द डिस्क इज 1 मीटर ही ले लो सिंपलीफाई करने के लिए, ठीक है। और चूंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चाहिए तुम वेल के इक्वेशन में देख रहे हो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए मास तुम्हें दे देते हैं डिस्क का 2 kg, 2 kg का डिस्क है तुम्हारा। सिंपली बोला गया इस डिस्क का एंगुलर मोमेंटम निकाल के बताओ, ऑब्वियसली पॉइंट मेंशन करेगा क्वेश्चन वाला, तो तुम्हें पॉइंट दे देते हैं, ये पॉइंट O, इस पॉइंट O के अबाउट हमें इस CRTM करता हुआ डिस्क का एंगुलर मोमेंटम निकाल के बताओ। तो वापस से यहाँ बोल दे, अगर तुम्हें ये फॉर्मूला नहीं पता होता तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अगर बेसिक से बोले तो तुम्हें इस डिस्क के हर पॉइंट के लिए इस O के रिस्पेक्ट में MR क्रॉस B निकालना होगा, जो कि ऑब्वियसली डिफिकल्ट टास्क है, डायरेक्टली करना चाहोगे तो हर पॉइंट के लिए R लो, उसका V लो, हर पॉइंट के लिए R लो, V लो और MR क्रॉस B सबका निकालो और फिर ऐड करो। बेसिक से वही बेसिक को सॉल्व करके डिराइव करके फाइनल एक्सप्रेशन बना दिया गया है L का। तो बेसिक डेफिनेशन वही है एंगुलर मोमेंटम का, MR क्रॉस B जो तुम पढ़े हो स्टार्टिंग में, वो चेंज होने वाला नहीं है। किसी भी चीज में होता है जो बेसिक डेफिनेशन होता है उसी को हम लोग धीरे धीरे एक्सटेंड कर रहे होते हैं चैप्टर में, या वो मैथ्स हो या फिजिक्स हो या कुछ भी हो, हर जगह MR क्रॉस B को एक्सटेंड करके भी जो लंबा सा फॉर्मूला लिखे हैं वो MR क्रॉस B का ही एक्सटेंशन। अब निकालते हैं, पॉइंट O के व्हाट में निकालना है एंगुलर मोमेंटम, इस CRTM करता हुआ डिस्क। यहाँ वापस से बोल दे पॉइंट O, अगर देखो तो यह पॉइंट O जमीन पे भी है और डिस्क पे भी है, समझ पा रहे हो क्या? जी भैया। तो यह भी तुम्हें बोलना होगा वह पॉइंट O जमीन वाला लियो या डिस्क वाला लियो, बोलो क्यों? क्योंकि डिस्क वाला पॉइंट O मूव कर रहा हो सकता है, बट जमीन वाला पॉइंट O नहीं मूव कर रहा है, वो जमीन रुका हुआ है। जी भैया। तो इसलिए वेलोसिटी में डिफरेंस आएगा, इसलिए यही बोल रहा होगा पॉइंट O ऑन द ग्राउंड। ये हम मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे, हम पॉइंट O लिए हैं वो ग्राउंड वाला लिए, दोनों का अलग अलग आंसर आएगा, पॉइंट O ऑन द ग्राउंड। ये मान के चल रहे हैं कि जो पॉइंट O है वह ग्राउंड वाला पॉइंट O हम ले रहे हैं, जिसके बाद तुमसे हम पूछ रहे हैं एंगुलर मोमेंटम निकाल के बताना। यानी ये वाला डिस्क पे मूव करता हुआ पॉइंट O मत लो, वहां पे कांटेक्ट में डिस्क पे भी वो पॉइंट लाई कर रहा है, जमीन पे भी लाई कर रहा है, बट जमीन रुका हुआ, जमीन वाला वो पॉइंट रुका हुआ और डिस्क वाला वो पॉइंट कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है। तो हम जमीन वाले पॉइंट के व्हाट निकाल रहे हैं जो जमीन पे लाई कर रहे हैं। निकाल लें, मेरे पास फॉर्मूला है, पहला टर्म में तो कुछ है ही नहीं, वापस से तुम लोग सामने फॉर्मूला लिखो, उस पे देखो, हो सकता है फॉलो नहीं कर पाओ फर्स्ट टाइम देखो। ICM ओमेगा है पहला टर्म, तो भाई ICM सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क का क्या होता है MR²/2, MR²/2, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, कोशिश करना समझने का, MR²/2 मास हो गया 2 × R², 2 × 1², फर्स्ट टर्म निकाल रहे हैं पहले, 4 आएगा,
2 into 1 square by 2 mr square by 2 into ओमेगा विद साइन, तो वेक्टर निकालना। तो ओमेगा क्लॉकवाइज 4 है, तो फर्स्ट टर्म में ये क्या आ जाएगा? नेगेटिव -4 -4। फिर क्लॉकवाइज ओमेगा तुम्हें क्वेश्चन में दिए हुए -4। ये तुम फर्स्ट टर्म निकाल लिए, फर्स्ट टर्म तुम्हारा निकल गया, ये फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म में आते हैं तो प्लस, फॉर्मूला प्लस ही है, बाद में देख लेंगे माइनस आएगा तो ले लेंगे, प्लस MRCM क्रॉस VCM। फॉर्मूला मुंह से बोल रहे हैं, कॉपी से मैच करना है, इनको प्रॉब्लम किसी को आ रहा है। MRCM क्रॉस VCM, तो M है मास ऑफ द डिस्क 2 इनटू RCM क्रॉस VCM, मतलब सेंटर ऑफ मास का R और V का क्रॉस किस पॉइंट के ऊपर, किस पॉइंट से निकालना है हमें? तो भाई O से अगर हम देखें तो सेंटर ऑफ मास का R कुछ ऐसा आएगा, तुम लोग बार-बार निकाले हो कल भी R जी। R ये होगा। और खास बात ये है कि यार परपेंडिकुलर भी है V के, तो हमें टेंशन है नहीं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है इस केस में। जी R और V ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर है, तो R हो गया तुम्हारे पास कितना 1 मीटर, MRCM हो गया 1, सेंटर ऑफ मास का R लेना है जिस पॉइंट से देख रहे हो उस पॉइंट से, वो पॉइंट से, इनटू VCM सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना है 5 मीटर पर सेकंड। अब देख लेते हैं साइन का, कि हम सेकंड टर्म के पीछे प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो भाई R आ रहा है ऊपर, माइनस आएगा, बिल्कुल सही। R क्रॉस B करोगे तो क्लॉकवाइज आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ये देख रहे हो प्लस, इसको हटाओ और माइनस बनाओ। चलो डायरेक्ट ऐसा करते हैं, इसी में इधर कहीं माइनस लगा देते हैं, होपफुली समझ पा रहा हो। यहाँ पे हम एक माइनस लगाते हैं, 2 के पीछे माइनस लगाते हैं, -2 कर दिया। तो दोनों टर्म में साइन का तुम्हें अच्छे से ख्याल रखना है। हो सकता है यहाँ पे प्लस आता है, यहाँ पे माइनस, दोनों जगह माइनस आ गया इस क्वेश्चन में। सॉल्व करोगे तो यार आए कितना -14 यूनिट बोलना है, क्या होगा यूनिट? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। इतने का एंगुलर मोमेंटम आ रहा है वो पॉइंट के बाद, क्लॉकवाइज आ रहा है, नेगेटिव तुम्हें जस्ट बता रहा है क्लॉकवाइज एंगुलर मोमेंटम आ रहा है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड पर सेकंड, यानी 14 का एंगुलर मोमेंटम इन क्लॉकवाइज सेंस, ऐसे बोल सकते हो। माइनस साइन बोलना है तो बोलोगे मेरा 14 आया एंगुलर मोमेंटम इन क्लॉकवाइज, माइनस तुम्हें डायरेक्शन बता रहा है किस पॉइंट के बाद, वो पॉइंट के, और वो पॉइंट किस पे लिए थे? जमीन पे लिए थे। वापस से बोल, जमीन पे रुका हुआ पॉइंट। ठीक है, अब जस्ट हम पॉइंट को कहीं भी दे सकते हैं, पहले बोल देते हैं। इसके लिए यही क्वेश्चन रिपीट करवा सकते हैं किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ऐसा नहीं कि वहीं को पॉइंट लेंगे। हम तुम्हें बोल देंगे यहाँ कहीं ये पॉइंट लेना है, यहाँ पे कोई पॉइंट मेंशन कर देते हैं M, और ये डिस्टेंस तुम्हें दे दिए कि भाई M जो यहाँ से लिया गया कितने डिस्टेंस पे लिया गया, तो कोई डिस्टेंस पे 6 मीटर। अब तुमसे हम बोले कि हमें M पॉइंट के बाद बताओ एंगुलर मोमेंटम इस डिस्क का कितना है, वापस से तुम्हें क्या करना होगा, ऐसे ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा। फर्स्ट टर्म निकालो, सेकंड टर्म निकालो अच्छे से, और फिर सॉल्व करो। तो पॉइंट तुम्हें कहीं भी दिया जा सकता है, ठीक है, कहीं भी। तो इसी का जस्ट प्रैक्टिस अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं। चलो M पॉइंट की और प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि स्टार्ट ही किए हैं। तो L about point M, कहाँ से निकालना है M? यहाँ पे है M L about point M। चलो फर्स्ट टर्म ICM ओमेगा, फर्क पड़ेगा क्या उसको पॉइंट चेंज होने से? नहीं फर्क पड़ेगा ICM। तो फर्स्ट टर्म डायरेक्ट लिख रहे 2 into 1 स्क्वायर बाय 2 into -4, फॉलो कर पा रहे हो, हम क्विकली जाएंगे। -4 है फर्स्ट टर्म का वैल्यू, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे, 2 कट गया, तो फर्स्ट टर्म में कोई झमेला नहीं। सेकंड टर्म क्या आते हैं प्लस MRCM क्रॉस VCM, भाई मास तो वही रहने वाला है डिस्क का 2 kg सेकंड टर्म में, इनटू RCM क्रॉस VCM। अच्छे से बनाते हैं RCM क्रॉस VCM,
जिस पॉइंट से चाहिए वहां से आप एम पे बैठ जाओ। सेंटर ऑफ मास का आर चाहिए तो सेंटर ऑफ मास के लिए आर ड्रॉ कर दो ऐसे, ये हो गया। अब भी इसका ये है। अब कोई ये भी पूछ सकता है कि भैया यही भी ओ पॉइंट के वर्ड भी लिए थे और यही भी एम पॉइंट के वर्ड भी ले रहे हैं, ऐसा क्यों? सेंटर ऑफ मास से तो VCM सेंटर ऑफ मास होता है, VCM डिफिनेशन में है। हाँ तो सेंटर सेंटर ऑफ मास मास है बीसीएम, बट वो पॉइंट के रिस्पेक्ट में था, अब तो एम पॉइंट के रिस्पेक्ट में लेना चाहिए, तो वैल्यू चेंज होना चाहिए ना 5। सेंटर मास और वेलोसिटी सेम ही है। बट सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पहले केस में वो पॉइंट के अबाउट था, अब किसके अबाउट है वेलोसिटी? एम के अबाउट। तो वो चेंज नहीं हो सकता क्या? वेलोसिटी जी डिपेंड करेगा कहां से देख रहे हो। हाँ भैया। लेकिन हम बोलेंगे ओ भी जमीन पे रुका हुआ है, एम भी तो जमीन पे रुका ही हुआ है, तो इसका वेलोसिटी रिलेटिव लोगे -0 कर ही दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, 5 - 0 5 ही तो रह जाएगा। जी भैया। मूविंग पॉइंट अगर लेंगे ना तो तुमको रिलेटिव कंसेप्ट ध्यान रखना पड़ेगा, ए माइनस बी भी करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करेंगे हम धीरे धीरे उसके इसको। पर चूंकि वो भी जी रुका ही हुआ है, एम भी रुका ही हुआ है, तो रुका हुआ पॉइंट के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी करोगे तो उसका वेलोसिटी घटा लो। इसका वेलोसिटी कितना है एम पॉइंट का? 0, घटा ही लोगे 5 में से, तो क्या फर्क पड़ जाएगा? 0 ही तो, 5 ही तो रहेगा, 5 - 0। जी तो ये तुमको समझ में आना चाहिए, मत नहीं सोचना कि 5 ही लेके चलो। यहाँ पे देख रहे पॉइंट रुका हुआ है, इसलिए रुका हुआ है तो रिलेटिव में इसका वेलोसिटी घटा ही दोगे 0, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। कुछ ऐसा हुआ कि तुम मूव कर रहे हो मान लो, और हम भी यहाँ पे बैठे हुए और कोई और दूसरा बंदा बगल में बैठा हुआ, तो तुम्हारा वेलोसिटी मेरे स्पीड में मेजर करो या उसके स्पीड में मेजर करो, फर्क पड़ने वाला नहीं, हम भी रुके हुए और वो भी रुका ही हुआ है। जी तो वो पॉइंट भी रुका ही हुआ है जमीन पे, एम पॉइंट रुका हुआ है, जमीन पे रुका हुआ कोई भी पॉइंट लोगे उसके लिए अभी चेंज होने वाला नहीं है, 5 ही रहेगा। जी लेकिन जमीन पर किसी को दौड़ा दे, बोले कि चलो एम पॉइंट जो है एक पॉइंट हम ऐसा नहीं है जमीन पे जो मूव कर रहा है खुद 10 मीटर पर सेकंड से, तो फिर तुम्हें करना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास माइनस उस पॉइंट के खुद का वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी। तो भैया उसका डिस्टेंस भी वैरी कर रहा होगा, तो दूरी भी जो। हाँ बिल्कुल 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 करना पड़ेगा। तो डेटा जो रिक्वायर्ड होगा तो क्वेश्चन वालों को देना ही पड़ेगा। डेटा इनसफिशिएंट देगा फिर तो क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं बनता। डेटा तुमको दिया जाएगा अगर कोई एक्स्ट्रा डेटा का जरूरत पड़ेगा क्वेश्चन में। तो सेकंड टर्म निकालते हैं, एम आरसीएम क्रॉस बीसीएम। अब बोलो आरसीएम क्या लेंगे? आरसीएम क्रॉस बीसीएम में क्रॉस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाता है, तिरछा डिस्टेंस से मतलब हमें नहीं, तो भाई जी को बढ़ा दो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी भी रेडियस ही है, समझ पा रहे हो तो। जी भैया। तो एम पॉइंट के अबाउट भी जो है ना सेम ही आने वाला है, करके देखो। जी भैया हाँ। तो आरसीएम लोग है तो भाई आरसीएम तिरछा है, बट हमें क्रॉस प्रोडक्ट में तिरछे डिस्टेंस से मतलब नहीं होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क में भी जब आर क्रॉस एफ निकालते हैं तो आर परपेंडिकुलर से ही मतलब होता है। जी ये तुम्हारा आर ही हो गया, ये डिस्टेंस तुम्हें चाहिए, ये डिस्टेंस कितना है? रेडियस ही है, रेडियस है मतलब 1 मीटर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो वापस से वही हो जाएगा, 2 इंटू आर हो गया 1 इंटू वेलोसिटी हो गया 5 बीसीएम। अब सेंस देखो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो वापस से देखो आर ऐसे है, ये ऐसे है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज तो वापस एक माइनस आएगा पीछे, हो गया वैल्यू सेम आने वाला है, वैल्यू सेम आने वाला है, -14 ही आने वाला है, -14। हम यूनिट नहीं लिख रहे, -14। मतलब ये हुआ इस लेवल पे तुम कोई भी पॉइंट पे जमीन पे रुका हुआ कोई भी पॉइंट लो, उसके वो एंगुलर मोमेंटम सेम आने वाला है। यही डायग्राम बना करके जेई में आज से 20-25 साल पहले ऐसे ही किया हुआ था। पॉइंट ओ पॉइंट ए में सब डिफाइन किया हुआ था, ऑप्शन में लिखे हुआ था कि द एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ इज इक्वल टू द एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट एम, ऐसे करके लिखा हुआ था ऑप्शन। तो इस लाइन पे मौजूद कोई भी लोगे पॉइंट तो सबके वाट एंगुलर मोमेंटम सेम ही आने वाला है। सेम आने वाला है क्या? इधर आगे लेंगे तो, इधर लेंगे तो जी भैया इस साइड लीजिएगा तो ओके दाहिने तरफ चेंज हो जाएगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को बना के देखो, बना के देखो। हाँ भैया ओके हाँ चेंज जल्दी जल्दी हम भी बोल दिए। ओके पीछे इधर की तरफ लेफ्ट में जितना होगा सबके अबाउट सेकंड टर्म जो है माइनस में आएगा, राइट में जब लोगे तो आर आ जाएगा ऐसे, नहीं यार सेम ही आने वाला है, सेम ही आने वाला है, सेम ही जी आएगा, सेम ही है। सेम ही क्लॉकवाइज ही आएगा, क्लॉकवाइज ही आएगा। तो तुमको करके देख लेना किसी ऐसा कोई सिचुएशन जी आता है बना के क्लॉकिंग देख आ लो। जाएगा। क्लॉकवाइज ही आ रहा, हमको लगा उल्टा आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, आर ऐसे होगा, डी इधर होगा, वापस से क्लॉकवाइज ही आ रहा है। तो तुमको जी तरीका सीख लेना, करके देख लो। बिल्कुल सही बात है, इस लाइन पे मौजूद कोई भी पॉइंट लोगे तो एंगुलर मोमेंटम सेम है।
कोई पॉइंट, ठीक है। चलो ठीक है, ये मतलब एंगुलर मोमेंटम फिक्स पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता, मतलब किसी पॉइंट से नहीं ऊपर लेंगे तो चलिए, हम तुम बोलते हैं चलो, आप बोलते हैं तुम जमीन से ऊपर उठ जाओ, ये वाला पॉइंट लो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सर 1 से कम नहीं हो जाएगा क्या? ये नहीं, ऑब्वियस बात, हम ये नहीं बोल रहे कि दुनिया का उस लेवल पे, वो हॉरिजॉन्टल लेवल पे कोई भी ले रहा हो, तो हो क्या रहा है तुम करके देखो। हो क्या रहा, फर्स्ट टर्म तो आईसीएम में चेंज हो नहीं रहा, सेकंड टर्म में पॉइंट तुम चेंज करो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले रहे हैं, तो हमको तिरछा डिस्टेंस चाहिए नहीं आर क्रॉस बी में, परपेंडिकुलर। तो भाई दो पैरेलल लाइन है, तुम कितना भी घूमो, पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस तो चेंज होने वाला है नहीं, इसीलिए नहीं फर्क पड़ता। ये है। तो वो कोई अलग से कोई तुम बताएगा नहीं, तुम निकालो खुद से, लॉजिक निकालो कि मैम बुद्धि करा है, निकाल के देखो सब पॉइंट, सब सेम है। तुम जो ही एक से दूसरा का निकालोगे, खुद ही तुमको नेचुरली ये दिखने लगेगा कि अब कोई और पॉइंट लेंगे भी तो सेम आने वाला। 2 पे नहीं दिखेगा, 3 पॉइंट पे करके देख लो, फिर तुमको दिख जाए। 3 पे नहीं 4 पे दिख जाए, अगर 2 पे नहीं दिखे। कुछ हो नहीं रहा, भी का लेवल हो गई, देखो ये भी का लेवल है और ये लेवल है, दोनों पैरेलल लाइंस है, कहीं पे भी डिस्टेंस लोगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा पैरेलल लाइन से, जी इसीलिए से। चलो ठीक है, तो ये तो एंगुलर मोमेंटम में कैलकुलेशन हो गया, ठीक है। इसी में जस्ट प्रैक्टिस के लिए तुम लोग करना क्या है, अब वो देख लो, इसी क्वेश्चन नोट कर लो, पहले तुम लोग पहले नोट करो, तो नोट करो, यानी कुछ है नहीं इसमें, तुमको दोनों टर्म अच्छे से साइन के साथ, उसमें मिस्टेक नहीं करना, उसी में जनरली मिस्टेक होता है स्टार्टिंग में, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, साइन के साथ अच्छे से देखना और फिर सॉल्व कर लेना। तो हम लोग का O पॉइंट के अबाउट भी क्लॉकवाइज ही आया, M पॉइंट के अबाउट भी क्लॉकवाइज ही आया। क्लॉकवाइज आया तो इसको इनटू द प्लेन बोलेंगे, आउट ऑफ द प्लेन बोलेंगे? इनटू द प्लेन बोलेंगे। हाँ, तो ऐसे भी ऑप्शन में लिखता है, इसलिए बोल रहा है, ये भी तुम्हारे मन में होना चाहिए। क्लॉकवाइज में लिख देगा कि जो आ रहा है उसका डायरेक्शन आ रहा है इनटू द प्लेन। भाई क्लॉकवाइज तो हाथ को घुमाओ क्लॉकवाइज में दिखेगा मेरा अंगूठा कहाँ जा रहा है, पेज के अंदर, पेज के अंदर जा रहा है, मतलब इनटू द प्लेन। ये सब ऑप्शन में लिख देता है। मैं लिख लिया। ओके चलो फिर, चलो करना क्या, हम जस्ट पॉइंट मेंशन करते 3-4, ठीक है, इसी डिस्क पे या कहीं कहीं, तुम लोग उसके बाद कैलकुलेट करके जस्ट प्रैक्टिस कर लेना है घर पे। पहला पॉइंट जिसके बाद एंगुलर मोमेंटम निकालना है डिस्क का, वो ही पॉइंट है, बट अब वो पॉइंट कौन सा पॉइंट, जमीन वाला नहीं, डिस्क वाला, जी वो पॉइंट ऑन द डिस्क। लिख लो, कॉमन में लिखते चलो, पॉइंट ऑन द डिस्क। ऑन द ग्राउंड वाला हम सॉल्व किए थे, जो कि फिक्स पॉइंट था, बट डिस्क वाला वो पॉइंट खुद मूव कर रहा होगा, तो रिलेटिव विड्थ में लेना होगा जब बीसीएम निकालोगे सेकंड टर्म के लिए। जी भैया। फिर तुम्हें क्या करना है, एक ये पॉइंट ले लो, टॉप पॉइंट एट द टॉप ऑफ डिस्क, पॉइंट उसको बोल दो कुछ क्यू ऑन द डिस्क। लोकेशन तुम्हें दिखा दिया एट द टॉप ऑफ द डिस्क, टॉप पॉइंट है, टॉप मोस्ट पॉइंट डिस्क का, ये क्यू पॉइंट का व्हाट निकालना है, ठीक है। फिर तुम्हें यहाँ पे पॉइंट देते हैं आर पॉइंट, इसको निकाल, आर के व्हाट निकाल। क्यू पॉइंट भी मूविंग होगा, क्यू पॉइंट का वेलोसिटी निकालना तुम लोग सीखे हुए, क्योंकि भी अगर दिए हुए 5 तो तुम खुद देख सकते हो क्यू का क्या वेलोसिटी होगा, सिमिलरली आर का भी, ठीक है। तो क्यू के व्हाट, आर के व्हाट और ओ के व्हाट तुम लोग निकाल के शेयर कर सकते हो मेरे साथ सॉल्यूशन, ठीक। तो ओ क्यू आर में मूविंग पॉइंट है, मूविंग पॉइंट के लिए हम सॉल्व किए नहीं है, बट एक के लिए बोलोगे तो हम सॉल्व करके बता देंगे क्विकली, ठीक है। तो चलो हम एक के लिए किसके लिए सॉल्व कर दें, ओ के लिए सॉल्व करते हैं, तुम क्यू और आर के लिए प्रैक्टिस कर लेना। जी ओ के लिए हमें करना है, ठीक है। तो तो हम हटाते हैं, एम वाले को हटा देते हैं, इधर 4 इधर 5 लगाना भाई, बट तुमको रिलेटिव अच्छे से देखना होगा। अब वो हम निकाल रहे हैं जो पॉइंट डिस्क पे, वापस से हम एल अबाउट ओ निकालना है, बट वो पॉइंट अब डिफाइन अलग तरीके से किया गया है ऑन द डिस्क। चलो वापस इज इक्वल, फर्स्ट टर्म को फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है,
फर्स्ट टर्म को फर्क नहीं पड़ता कौन सा पॉइंट ले रहा हूँ। आईसीएम ओमेगा कितना आ रहा था सॉल्व होने, -4 आ रहा था, mr²/2 इंटू ओमेगा क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव में आ रहा था -4, उसमें झमेला नहीं है। सेकेंड टर्म में प्लस प्लस MRCM क्रॉस BCM, तो मास तो लिख दो आंख बंद करके, 2 RCM क्रॉस BCM, तो 2 इंटू RCM, भाई वो पॉइंट से RCM लेंगे तो अभी भी वही आने वाला है, क्योंकि वो तो यही है, जी यही आने वाला है, तो R में फर्क नहीं पड़ेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वही है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस R कितना है 1 मीटर, बट यहाँ पे जो भी लोगे उसमें फर्क पड़ेगा। ओ पॉइंट के रिस्पेक्ट में यह सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी है 5 सेंटर ऑफ मास के ग्राउंड फ्रेम में, बट हम देख रहे हैं कि जो वो पॉइंट है डिस्क का है, तो डिस्क का वो पॉइंट अपने रिस्पेक्ट में देखेगा कि सेंटर ऑफ मास कितने से चल रहा है, ना कि जमीन वाला वेलोसिटी लेगा वो पॉइंट। तो डिस्क का अगर वो पॉइंट देखेगा इस सेंटर ऑफ मास को, तो उसे कितने वेलोसिटी से दिखा देगा सेंटर ऑफ मास मूव करता हुआ, 1 मीटर पर r टाइम्स ओमेगा, r टाइम्स जी ओमेगा भैया। सर्कुलर मोशन करता हुआ दिखाई देगा। जी डिस्क भैया। का मौजूद कोई भी पॉइंट किसी दूसरे पॉइंट को देखेगा तो उसको सर्कल में मूव करता हुआ दिखाई देगा r इंटू ओमेगा से। जी भैया। तो सिंपल वेलोसिटी यहाँ पे तुम लोगे r इंटू ओमेगा, तो भाई इसके रिस्पेक्ट में r कितने डिस्टेंस पे है, यहाँ से यहाँ 1 मीटर इंटू ओमेगा, 1 मीटर इंटू ओमेगा, वेलोसिटी लोगे सर्कुलर मोशन वाला, क्योंकि मूविंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में देख रहे हो तो सर्कुलर, 1 इंटू ओमेगा, ओमेगा कितना है 4, तो देखो 4 मीटर पर सेकंड हो गया वेलोसिटी अब मूविंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में। ये अच्छे से पहले देखो, और सेंस से देखे तो क्लॉकवाइज ही आ रहा है, r से b की तरफ घुमाओगे हाथ तो वो क्लॉकवाइज ही आ रहा है, तो वापस से माइनस साइन तो आने वाला है। तो सॉल्व करो तो ये सेकेंड टर्म चूंकि चेंज हो गया तो वैल्यू चेंज होना ऑब्वियस सा बात है, -14 12 आ रहा है जी उसके बाद -14 है, तो -12 का एंगुलर मोमेंटम होगा अगर तुम डिस्क पे मौजूद पॉइंट ओ के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, क्योंकि वो पॉइंट अब जो डिस्क का वो खुद भी मूव कर रहा है तो अपने रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी लेगा तो वो डिफरेंट आएगा, 5 नहीं आएगा, r इंटू ओमेगा डिस्टेंस 1 था इंटू ओमेगा 4 था। सिमिलरली बाकी पॉइंट तो बहुत केयरफुल होकर करना पड़ेगा। हालांकि ये सब मूविंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता, मतलब प्रैक्टिस करवा रहे हैं इसलिए सारे पॉइंट्स पे प्रैक्टिस करवाते हैं मूविंग पॉइंट्स के। भैया ग्राउंड पे पता में ओ चलेगा पर सच में तो आरसीएम क्या है, बीसीएम क्या है, कैसे कैसे वो वेरी कर सकते हैं पॉइंट के। तो मोस्टली हम भैया। लोग जो करेंगे ना तो हम लोग जनरली जमीन पर रुका हुआ पॉइंट के रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन कर रहे होंगे, तो तुमको ये सोचना उतना पड़ेगा नहीं, निकालते हो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है उसका बात कर। तो मोस्टली तुम भैया 5 ही ओ याद पर रखोगे, क्योंकि तुम रुका हुआ पॉइंट के रिस्पेक्ट में सॉल्व करोगे तो 5 ही होगा, वो चेंज होगा नहीं, बट मूविंग पॉइंट्स लोगे तो चेंज ऐसे होगा। ठीक है, देख लो अगर प्रॉब्लम है तो पूछ सकते। भैया। सिमिलरली जब क्यू से देखोगे इस सेंटर ऑफ मास को अच्छे से तुम्हें देखना है कि जैसे क्यू प्रैक्टिस वेलोसिटी का देखना, आर ड्रॉ करना है, देखना आर ओमेगा उसके परपेंडिकुलर होगा, फिर अच्छे से तुम्हें डिस्टेंस भी देखना होगा, आर क्रॉस बी में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना ज्योमेट्री से, तब अच्छे से सॉल्व करना होगा सेकंड टर्म को, तब तुम्हारा आंसर सही आएगा क्यू और आर का, क्योंकि मूविंग पॉइंट है। चलो ठीक है, फिर तो क्यू के वर्ड तुम लोग को छोड़ दिए और यहाँ पे शायद हम आर पॉइंट लिए थे, क्यू और आर के तुम लोग को सॉल्व करना, ठीक है। बीच में अगर कोई पॉइंट लेंगे ना तिरछा एंगल वगैरह पे तो कैलकुलेशन और थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ठीक है, तो हम नहीं चाह रहे, बट निकाल सकते हो तुम किसी पॉइंट के वर्ड। तो ठीक है, फिर तो इस होमवर्क को नोट कर लो, इसमें का होमवर्क रहेगा, और कोई पॉइंट के वर्ड निकालना हो तो खुद से कर लेना प्रैक्टिस, कोई पॉइंट लेना उसके वर्ड निकाल लेना। तो आर पॉइंट के वर्ड क्यू पॉइंट पर तुम्हें हम दे ही दिए, ठीक है, और क्या और पॉइंट दे सकते हैं पर छोड़ो, कोई खास जरूरत है। चलो ठीक है, फिर तो इसके बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा, कितना टाइम है मेरा, 5 मिनट टाइम है, छोटा सा टॉपिक है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसको नोट कर लियो क्या तुम लोग? जी भैया। ओके चलो। जी भैया। देखो सीआरटीएम हम लोग को पढ़ना क्या, वो देखो सीआरटीएम में तुम्हें एंगुलर मोमेंटम पढ़ना होता, फिर इसी चीज का सीआरटीएम में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाले सीआरटीएम, यही दो मोस्टली पढ़ना होता, बट हम काइनेटिक एनर्जी पहले तुम्हें हम टॉर्क कैसे निकाले सीआरटीएम वो पढ़ाते हैं, जो जनरली बुक्स वगैरह में ध्यान नहीं रहता, बट नया नहीं है, एल का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ये टॉर्क वाला पोर्शन तो बुक में जनरली मिलेगा नहीं, ज्यादातर बुक में टॉर्क
इन केस ऑफ CRTM। CRTM केस में टॉर्क कैसे निकालें? तो एल का जो भी तुम्हारे पास इक्वेशन आया है ना, उसका डिफरेंशिएशन कर दो, टॉर्क का इक्वेशन आ जाए। तो तुम्हारे पास एल का इक्वेशन सामने है, देखो हम उसको डिफरेंशिएट करके डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं। टॉर्क जो होगा, टॉर्क इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म था तुम्हारे पास ICM ओमेगा, तो ICM तो कांस्टेंट होगा, ओमेगा का डिफरेंशिएशन अल्फा हो जाएगा। जी ICM अल्फा, ICM अल्फा, ठीक है। सेकंड टर्म में जाएं तो MR क्रॉस V था, तो मास तो बाहर आ जाएगा। R क्रॉस V का डिफरेंशिएशन करेंगे प्रोडक्ट रूल से, MER हो जाएगा। तो R क्रॉस V करेंगे तो प्रोडक्ट रूल से करना, एक टर्म 0 हो जाएगा, जैसे तुम पहले भी किए थे, एक बार बोले थे तुम ही लोग। एक टर्म आ जाएगा तुम्हारे पास RCM क्रॉस ACM, V का डिफरेंशिएशन एक्सीलरेशन, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सीलरेशन। तो R को छोड़ दिए, V का डिफरेंशिएशन किए, वो A आ जाएगा। ACM, ये है टॉर्क का जनरल इक्वेशन। ये जनरली बुक्स वगैरह में नहीं दिया रहता है, पता नहीं क्यों वो लोग ये मान के चलते थे कि एल को डिफरेंशिएट करेंगे तो टॉर्क आएगा, तो बच्चा कुछ समझ, वो बुक में जनरल दिया नहीं रहता। ये टॉर्क का इक्वेशन जनरल इक्वेशन है, पहले बोल देते हैं। CRT में कहीं पे भी लगा सकते हो तुम, CRT में कहीं किसी पॉइंट पर टॉर्क। तो यहाँ पे टॉर्क किसके वोट, जिसके वोट निकालना, पॉइंट ओ लेने के। तो अगर पॉइंट ओ यहाँ लिए हो तो RCM भी किसके रिस्पेक्ट में लोगे, पॉइंट हो पॉइंट ओ के रिस्पेक्ट में। सिमिलरली ACM भी किसके रिस्पेक्ट में लोगे, पॉइंट हो गया। और ऑब्वियसली बात है, क्योंकि टॉर्क के लिए इक्वेशन है, तो यहाँ पे ओ पॉइंट पे रेस्ट्रिक्शन होगा। क्या रेस्ट्रिक्शन होगा, इनर्शियल फ्रेम का पॉइंट होना चाहिए। इनर्शियल फ्रेम का कोई पॉइंट हो नहीं है, बट एल वाला जो इक्वेशन लिखे इसके जस्ट पहले, उसमें कोई नहीं है मूविंग एक्सीलरेटेड कोई भी पॉइंट, उसके लिए इक्वेशन लगा सकते हो। बट ये टॉर्क का इक्वेशन है, तो फोर्स इक्वल टू इमेज ऐसा ही, जिस पॉइंट के बाद टॉर्क ले रहे हो वो तुम्हारा इनर्शियल फ्रेम का होना चाहिए, और नहीं अगर नॉन इनर्शियल लेते हो तो फिर सूडो टॉर्क में ये इक्वेशन काम करेगा। तो फिर टॉर्क में एक सूडो टॉर्क लो, फिर ये इक्वेशन काम करेगा। बट डायरेक्टली अगर तुम ये लगाओगे तो इनर्शियल फ्रेम के लिए वैलिड नहीं है। टॉर्क का इक्वेशन है तो बताइए, तो टॉर्क का इक्वेशन जनरली जो भी तुम पढ़ रहे हो वो इक्वल टू इमेज ऐसा ही है, डायरेक्टली नॉन इनर्शियल फ्रेम में वैलिड नहीं होता। नॉन इनर्शियल में लगाना है, सूडो टॉर्क लगाओ, ठीक है। इसका जस्ट इक्वेशन तुम लोग को हम दे रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा यूज करेंगे नहीं। मीटिंग एंड होने वाला है, वापस से हम लिंक भेजते हैं, ठीक है। 2-3 मिनट डिस्कस करेंगे हम लोग, फिर क्लोज करेंगे।